आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसने छोटे से शहर से उठकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजाया। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु एवं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट जिन्होंने न जाने कितने फिल्मी सितारों को, क्रिकेटरों को नया जीवन दिया। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश टाटा जी, आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, टाटा हाउस, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आयुर्वेद में आना हमारा बचपन से ही था, क्योंकि हम जब 7 साल के थे तो हमारे माता पिता मज़दूर थे, लकड़ी काट काट के अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इसी बीच हमारे गुरुजी आए, श्री श्री 108 श्री अमृत प्रसाद तिवारी जी। हमारे पिताजी ने 7 साल की उम्र से गुरुजी के चरणों में डाल दिया और हम निरंतर 20 साल तक अमरकंटक में रहे। आयुर्वेद और जड़ी बूटियाँ, योगा, मेडिटेशन के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया। 1962 में सुकरी जुन्नारदो जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पहला हमने क्लिनिक खोला। आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार किया। मैंने सोचा उपचार करना तो शुरू कर दिया, क्योंकि हमने बचपन से गरीबी देखी है, तो हमने सोचा क्यों ना गरीबों की सेवा की जाए। 1965 से हमने निःशुल्क गरीबों की सेवा कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसा आयुर्वेद है कि दुनिया में कोई भी बीमारी, दुनिया में कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद से समाप्त किया जा सकता है। तो आयुर्वेद से हमने सेलिब्रिटी, जैसे मुंबई है, मुंबई में हमारे फिल्म स्टार जैसे शक्ति कपूर है, कुमार सानू जी हैं सिंगर, ऐसे बहुत फिल्म स्टार हैं। बहुत से फिल्म स्टार नाम लेने से मीडिया में मना करते हैं, तो हमारे फेसबुक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिन जिन फिल्म स्टारों का इलाज कर रहे हैं वो स्पष्ट जाहिर है। हमारे इसी आयुर्वेद के चलते चलते हमारा नाम ग्राफ ऊपर गया। इसी बीच हमारे भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहर भाई आए। उनको घुटने में, कमर में दर्द था। वो चाहते थे कि हम फिट रहें, तो फिट कैसे रहें, तो आयुर्वेद का शरण लिया उन्होंने। हमारे पास आए, हमने उनका इलाज किया। 2 साल तक लगातार इलाज किया। इस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन दौड़ सकते हैं, फिट हो चुके हैं। इसके बाद श्रीलंका के सनत जयसूर्या जी क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते होंगे। उनका ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बोर्नबान ऑस्ट्रेलिया में। ऑपरेशन फेल हो गया। इसके बाद वो श्रीलंका नौलख हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इसके बाद हमारे मोहम्मद अजहर भाई बोले कि आपको श्रीलंका जाना है इलाज करने के लिए। हम श्रीलंका गए, वहाँ पर लगातार 3 महीने तक इलाज किया। सनत जयसूर्या उस समय बैसाखी पे थे, सबने देखा है। बैसाखी पे खड़े होकर के थोड़ा चल पाते थे। हमने जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद के माध्यम से उनका उपचार किया। श्रीलंका में जाकर के उनको काढ़ा पिलाया जड़ी बूटियों का हमने तेल बनाया, लेप किया, हीलिंग किया और जड़ी बूटियों से टैबलेट बनाया, टैबलेट खिलाया। 3 महीने के अंदर वो दौड़ने लगे, चलने लगे। हमारा मतलब है कि छिंदवाड़ा जिला का आयुर्वेद हम चाहते हैं पूरी दुनिया में फैले। जड़ी बूटियों का प्रचार हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा नाम बढ़ता गया और आज हम मानव सेवा में लगे हुए हैं। हमने एक ही उद्देश्य पकड़ा है कि मानव सेवा करना ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमने देखा है गरीबी, इसलिए हमने गरीबों को देखते हुए हमने सोचा कि समाज में जो गरीब लोग हैं उनका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता। मुंबई मायानगरी में जैसे हमने गरीबों का निःशुल्क आज भी कर रहे हैं, छिंदवाड़ा टाटा हाउस में आज भी गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। और जो संपन्न लोग आते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो दे देते हैं। हमने किसी से आज तक फीस नहीं मांगा है। ये आयुर्वेद का पहचान है। हम चाहते हैं छिंदवाड़ा एक आयुर्वेद के नाम से जाना जाए। कैसे? हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है, पृथ्वी बचाओ पेड़ पौधे लगाओ। जड़ी बूटियां लगाएं,
बाहर से बीमारियां भगाएं, घर घर जड़ी बूटियां लगाएं, घर घर वैद्य बने। ये हमारा मिशन है। वो दिन दूर नहीं कि छिंदवाड़ा जिला का नाम पूरे वर्ल्ड में होगा। कैसे, ये आप हम सबको समझने की कोशिश है, करना होगा और कुछ नियम के पालन करना होगा। घर घर में तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं, आमी हल्दी लगाएं, हरजोड़ लगाएं, 12 मासी का पौधा लगाएं, गुड़हल का पौधा लगाएं। ये 5-6 औषधियाँ जरूर लगाएं। ये औषधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी इस समय भारत के अंदर पूरी दुनिया में वायरस आया, कोरोना वायरस आया, उसमें हाहाकार मचा हुआ था। लोगों ने अपने अपने तरीके से काढ़ा पिया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आयुर्वेद को अपनाना हमारा धर्म है। कई साल पहले आयुर्वेद नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। उस समय क्या करते थे, आपने देखा होगा, हमारे माता बहनों के बच्चे होते थे, उस समय क्या करते थे, एक ही उपचार था, अजवाइन। गोबर के कंडे में अजवाइन का हवन करते थे। जरा सोचें, अध्ययन करें, विचार करें, अजवाइन कितना पावरफुल औषधि थी। बच्चा भी सुरक्षित, माँ भी सुरक्षित। हवन करने से जो घर के अंदर वायरस हैं उसको समाप्त किया जाता है। इसलिए हमारे पुराने वैदाचार्यों ने अजवाइन का हवन, जिस समय बच्चा का जन्म होता है, उसका हवन करते हैं। तो अजवाइन एक ऐसी शक्तिशाली औषधि है। हमने पूरे भारत में जब वायरस आया है तब हमने बोला घर घर में अजवाइन का हवन करें। गिलोय, तुलसी, अदरक, आमी हल्दी डाल करके चाय में पिएं। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और बहुत जल्द ही भारत से वायरस चला गया। हमारा कहने का मतलब है कि आयुर्वेद का ग्राफ ऊंचाइयों में ले जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा ग्राफ आयुर्वेद का कुछ समय के लिए नीचे जरूर गया। उसका कारण ये है कि हमारे भारत के अंदर आयुर्वेदाचार्य, जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने मेहनत और परिश्रम नहीं किया, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन अध्ययन नहीं हुआ है। लोग भारत के अंदर, बड़े बड़े लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसा आओ, लेकिन रिसर्च कोई नहीं कर रहा है। अगर रिसर्च किया होता, आयुर्वेद पर ध्यान दिया होता, तो आज भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में होता। और भारत सरकार आयुर्वेद को विशेष ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जरूर कोरोना वायरस की दवा को लेकर के आपको निमंत्रण देती। निमंत्रण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आयुर्वेद में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद में विश्वास टूटता चला जा रहा है। यदि आयुर्वेद को जोड़ना है तो भारत के अंदर जो भी वैदाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद पर अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान है, उनसे निवेदन है कि आयुर्वेद पर विशेष अध्ययन करें, रिसर्च करें। और भारत के अंदर शुगर की बीमारियां, कैंसर, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, गठियावात, आमवात, शीतवात, विभिन्न प्रकार की बीमारियां तेज़ी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए यदि आप हम सब मिल करके आयुर्वेद का खोज करें, जल्द ही जल्द बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जिस दिन भारत से कैंसर, शुगर जैसी बीमारी चली जाएगी, उस दिन हम समझेंगे कि आयुर्वेद का सही रिसर्च हुआ है। अभी रिसर्च नहीं हो रहा है। अभी हमने रिसर्च किया है कैंसर पर, शुगर पर, कुछ लोग पेशेंट ठीक हो रहे हैं। 100 में 30% सफलता मिली हुई है, 70 नहीं मिली हुई है। फिर भी हम निरंतर खोज कर रहे हैं। हमने खुद अपने मेहनत पर परिश्रम करके रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और अभी तक हमने 65 देश यानी 65 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और हमने भी कसम खाई है कि आयुर्वेद के माध्यम से हम कभी एम्बेसी नहीं जाएंगे, क्योंकि वीज़ा लगवाने के लिए एम्बेसी जाना पड़ता है। यदि आयुर्वेद में सही ज्ञान यदि है और आयुर्वेद में हम लोगों को ठीक करने में क्षमता रखते हैं, तो विदेशी लोग खुद हमारे घर पर चलकर वीज़ा, पासपोर्ट ले जाएंगे, वीज़ा लगा के देंगे। ये हमने कसम खाई है। और इसी आयुर्वेद के चलते आज हमने 65 देशों की यात्रा की है। अभी पिछले समय पहले, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे यूक्रेन की यात्रा। कोरोना काल चल रहा था, इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद थी,
वहाँ से निमंत्रण आया यूक्रेन देश का कि आपको हमारे देश में आना है, जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हमने कहा कोरोना काल के कारण सारा ट्रैवल बंद है, हम दिल्ली नहीं जा सकते। यदि आपको बुलाना है तो हमारे घर में भेजें, पासपोर्ट ले जाएं, वीज़ा लगा के घर में दें। उन्होंने व्यवस्था बनाई। इसके बाद यूक्रेन में इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद था। आयुर्वेद का कितना प्रचार प्रसार हमने किया है कि आज विदेशी लोग हमें बुला रहे हैं, घर में वीज़ा दे के जा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट की व्यवस्था की। उन्होंने वाया दुबई बुलाया, दुबई से यूक्रेन का फ़्लाइट स्पेशल आया, उससे हम यूक्रेन देश गए। वहाँ पे 17 लाख लोगों को कोरोना वायरस का काढ़ा बांटा निःशुल्क। हमने बोला है मानव सेवा करना ही हमारा धर्म है। यदि कोई भी काढ़ा हमने खोज किया है वो हम निःशुल्क बांटेंगे। और टाटा हाउस छिंदवाड़ा से आज भी निःशुल्क दवा बांट रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है आयुर्वेद को पकड़ के रखना, आयुर्वेद को विश्वास जागृत करना, आयुर्वेद को सच्चा ज्ञान रखना। यदि आयुर्वेद का अनुभव है तो वो दिन दूर नहीं, छिंदवाड़ा ज़िले का नाम एक अलग रहेगा। हम चाहते हैं छिंदवाड़ा ज़िला पूरे दुनिया के नक्शे में एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। छिंदवाड़ा ज़िले का नाम कैसे होगा? छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर एक से एक वैद्य हैं, एक से एक विशेषज्ञ हैं। हम तो उनके सामने छोटा सा बच्चे हैं, फिर भी हमें विश्वास है कि छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर आयुर्वेद भरा पड़ा है। अमरकंटक, पचमढ़ी, पतालकोट, तामिया, घने जंगलों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। सिर्फ कमी है रिसर्च करना। हम छिंदवाड़ा ज़िला के वैद्यों से मिले हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले हैं, उनसे संपर्क में हैं। जल्द ही छिंदवाड़ा का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा और घर घर जड़ी बूटियाँ लगाई जाएंगी। और एक न एक दिन योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद के नाम से छिंदवाड़ा ज़िला का नाम जाना जाएगा। संघर्ष ही जीवन है। हमारा मुंबई का सफ़र के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। 1970 में देवानंद मुमताज़ की शूटिंग लहगरुआ न्यूटन में हो रही थी। उस समय हमें कोई नहीं जानता था। शूटिंग देखने के लिए जाते थे, लोग भगाते थे। हमने डंडा की मार भी खाई है शूटिंग में, क्योंकि पब्लिक को भगाया जा रहा था, पुलिस मारती थी, क्योंकि शूटिंग डिस्टर्ब ना हो इसलिए भगाया जा रहा था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने 3 रात और 3 दिन डटे रहे कि हम देवानंद से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। सौसर में चौरे जी हैं, एक पूर्व विधायक, शायद उनसे स्वागत होने जा रहा था। हम नहीं जानते तो समय कि ज़्यादा पहचान नहीं थी। हम साइकिल से सौसर गए। वहाँ पर गाड़ी आई देवानंद मुमताज़ की, हमने रोका, कोशिश की, गाड़ी नहीं रुकी। इसके बाद फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, साइकिल से और आगे बढ़े। केलवद सोचा कैसे रोका जाए देवानंद की गाड़ी को। हमने क्या किया, जंगली मकई होता है, उस समय फूल बहुत लगे थे क्योंकि सर्दी का मौसम था, उस समय फूल बहुत थे, जंगली मकई। उसके हमने फूल तोड़े फटाफट जल्दी। जैसे कैसे पूरा गुच्छा बनाया और जैसे देवानंद की गाड़ी निकली, उस समय हम गुलदस्ता लेकर रोड में खड़े हो गए। देवानंद जी गुलदस्ता देख के उतरे। उन्होंने बोला भी कि आप लंबे समय से हमें मिलने के इंतज़ार में थे, सौसर में भी आपने रोका, शूटिंग में बाकायदे आप हाथ हिलाते थे, उनको याद था। हमने बोला हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपना नंबर दे दो। उस समय मोबाइल नहीं चलता था। टेलीफ़ोन नंबर दिया और उन्होंने बोला देवानंद साहब जी ने कि आप मुंबई आएँ, आप क्या करते हो? हमने बताया हम जड़ी बूटी, योगा, मेडिटेशन का थोड़ा छोटा मोटा ज्ञान है, उससे लोगों का, हम गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बोला मुंबई आएँ। हम मुंबई 1972 में गए। वहाँ पर देवानंद जी की बंगले जुहू में हैं। 1 साल तक पीपल का पेड़ कृष्णा मंदिर के पास लगा है, आज भी लगा हुआ है। वहाँ पर हमने नीचे लेट करके 1 साल तक इंतज़ार किया, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। 1 साल तक पेड़ के नीचे सो करके और सुबह उठ करके बंगले में जाते थे।
देवानंद साहब जी के यहाँ। वॉचमैन बैठता था, वॉचमैन बोलता था देवानंद साहब नहीं है। 1 साल तक बोला देवानंद साहब नहीं है, साहब नहीं है। एक दिन हम खुर्रा के बंगले में पहुँचे। हमने कहा साहब यदि देवानंद साहब अगर मर गए होते तो पेपर में आता, टीवी न्यूज़ में आता, रेडियो में आता, ये तो कुछ आया नहीं। तो बोला आप साहब के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ। तो हमने कहा आप 1 साल से हम आ रहे हैं तो आपने बोला देवानंद साहब नहीं है, तो हमने सोचा शायद मर गए होंगे, तो बड़ा नाराज़ हुआ। इसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन सोचा क्यों ना हम बंगले के सामने सुबह से खड़े रहें। हम सुबह 8 बजे से शाम तक खड़े रहते थे। एक दिन देवानंद साहब निकले, उनको हमने हाथ हिलाया, उन्होंने बुलाया, हमने वो नंबर दिखाया उनका लिखा हुआ। उन्होंने बिना समझे सोचे उन्होंने गेट खोला और गाड़ी में बिठाया, महबूब स्टूडियो ले गए, शूटिंग देखी। तो उन्होंने बोला क्या क्या करते हैं, उन्होंने बताया जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। तो उस समय प्राण जी, ओपी रलन साहब जी और राजकुमार से मुलाकात कराई। हम उनके आयुर्वेद से दवाइयाँ करते रहे, जड़ी बूटी से दवाइयाँ करते गए। धीरे धीरे छिंदवाड़ा से मुंबई तक का सफ़र हमने किया, संघर्ष में रहा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आज हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन का प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, संघर्ष करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। छोटी सी चींटी अपने से कई गुना बोझ उठा करके दीवार में चढ़ती है, फिसलती है, गिरती है, हिम्मत नहीं हारती, एक दिन वो सफल हो जाती है। इसी प्रकार हमने भी चींटी का उदाहरण लेकर के मुंबई तक का सफ़र किया। हमने देखा कि आयुर्वेद के चलते क्यों ना हम कुछ बीमारियों के बारे में शेयर करें। शुगर, थायराइड और जोड़ जोड़ में दर्द से लोग बहुत ही परेशान हैं। एड़ी का दर्द से छुटकारा कैसे पाएं? एक सरल उपाय, महुआ आप सभी जानते हैं, 250 ग्राम महुआ लेना है, उसको कुचल कुचल के रोटी बनाएं और रोटी बनाने के बाद काला नमक 4 चुटकी उसमें डालना है और एड़ी पर सिकाई करें और रात्रि में उसको बांध के रखें। इसी प्रकार 11 दिनों तक करना है, एड़ी का दर्द से छुटकारा। दूसरा, डायबिटीज़ से पूरा देश जूझ रहा है, एकदम सरल उपाय, 5 बारहमासी की पत्तियाँ, 5 तुलसी की पत्तियाँ को पीस करके सुबह खाली पेट 5 बजे सुबह खाना है और 1 घंटे तक नंगे पैर चलना है। हमें लगता है कुछ दिनों तक सेवन करने पर आपका डायबिटीज, शुगर जड़ से चला जाएगा। बहुत से लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गठियावात, आमवात, शीतवात। एक अचूक औषधि हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है, सतावर 100 ग्राम लेना है, सालम पंजा 100 ग्राम लेना है, आमी हल्दी 100 ग्राम लेना है। चारों को पीसकर पाउडर बनाना है। सुबह शाम 4-4 चुटकी 20 साल से ऊपर वालों को लेना है। 10 साल से 20 साल तक के उम्र वालों को 2-2 चुटकी कुनकुने पानी से या दूध से ले सकते हैं। कुछ दिनों तक सेवन करेंगे, आपका दर्द से छुटकारा जरूर मिलेगा। थायराइड इस समय भारत के अंदर बहुत फैला हुआ है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक मोटा, एक पतला। शरीर को मोटा कर देता है, एक थायराइड होता है जो पतला कर देता है। सबसे सरल उपाय जो आसानी से औषधि आपके मार्केट में उपलब्ध है, 100 ग्राम कचनार की छाल, 100 ग्राम नीम की छाल, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम सिंघाड़ा, इस चारों को पीस करके आपको पाउडर बनाना है। सुबह शाम 6-6 चुटकी कुनकुने पानी से लेना है और जब तक ये दवा खाएं तब तक आपको तली हुई चीज़ नहीं खाना है, अंडा, मांस, मछली से दूर रहना है। कुछ दिनों तक सेवन करेंगे, थायराइड से छुटकारा मिलेगा। आयुर्वेद के बहुत सारे नुस्खे हैं, हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे इस स्टूडियो के माध्यम से। जैसे अभी हमने देखा भारत के अंदर स्किन डिसीज़ बहुत होता है, शरीर में खुजली होती है, बड़े बड़े फोले पड़ जाते हैं। एकदम सरल उपाय,
रविवार और बुधवार को क्या करना है, ध्यान से सुने। नीम, कड़वी नीम की पत्तियां लेना है 100 ग्राम, और उसको पीस लेना है और काली मिट्टी मिला लेना है। दोनों को मिला करके पूरे शरीर में लेप करें। सिर्फ शनिवार और बुधवार 2 दिन ही करना है। आपको कुछ दिनों तक सेवन करने पर और 1 घंटे तक लगा रहने दें लेप को। इसके बाद कुनकुने पानी से नहा डालें और खाली पेट 1 कड़वी नीम की पत्ती, 1 काली मिर्च चबा के खाना है। 1 महीने तक सेवन करने पर शरीर में किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे खुजली, सोराइसिस से छुटकारा मिलेगा। बहुत से लोगों के सिर के बाल टूटते हैं, अपने आसपास ही औषधि लगी हुई हैं, उसका उपयोग करें, बाल का झड़ना बंद होगा। कैसे, हम बता देते हैं। हरा आंवला, अभी मौसम है, अगर हरा आंवला नहीं मिलता है तो सूखा आंवला ज़रूर मिलेगा। 100 ग्राम सूखा आंवला लेना है। कड़वी नीम की पत्तियां लेना है 25 ग्राम। 100 ग्राम आंवला हो गया, 25 ग्राम नीम की पत्तियां हो गई हैं। 500 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल में पकाना है। इतना पकाना है जब नीम की पत्तियां काली पड़ जाएं। इसके बाद गैस को ठंडा करें, तेल को छानें। इसके बाद रात्रि सोते समय उस तेल को बालों में, जड़ों में ठीक से लगाएं। 3 दिनों में बालों का झड़ना बंद होगा, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, खुजली होती है वो भी समाप्त हो जाएगा। अचूक औषधि है। ये औषधि हम बना करके मार्केट में भी बेचते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि अलग अलग तरह का पानी होता है। खारा पानी होता है, कहीं मीठा पानी होता है। बालों का झड़ना बहुत तेज़ी से होता है। ये औषधि को अपनाएं, बहुत ही लाभ होगा। अभी आते हैं कि देश में हमारा प्राचीन समय से योगा, मेडिटेशन लोग करते थे, इस समय धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोग हमें बोलते हैं कि आप स्वस्थ कैसे हैं। हम उनको बताते हैं कि हम शास्त्रों पर चल रहे हैं। शास्त्र क्या होता है, आप अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद, रामायण, महाभारत में देखेंगे कि सुबह 3:45 पर लोग पहले उठ जाते थे। ये है ब्रह्म मुहूर्त। 3:45 से लेकर के 6 बजे तक ये अच्छा समय माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। जो व्यक्ति 3:45 पर बिस्तर छोड़ देगा और कुछ समय तक करें, आपको बीमारी नहीं होगी। 100% मैं बोलता हूँ गारंटी से, क्योंकि आज तक हम बीमार नहीं पड़े हैं। हमारा बिस्तर 3:45 पर हम छोड़ देते हैं। जैसे हम मुंबई में ज़्यादातर रहते हैं तो 6 बजे समुंदर जाते हैं और 3 घंटे लगातार चलते हैं, 3 घंटे। इसलिए पुराने शास्त्रों को अपनाएं, शरीर को स्वस्थ रखें। अगर कोई भी बीमारी से आपको बचना है तो आपको आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन अपनाना होगा। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3:45 पर उठना, 3 घंटे डेली चलना, और कुछ पद्मासन हैं वो करना चाहिए। शीर्षासन भी करना चाहिए। शीर्षासन करने के पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यदि आपको अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो नहीं आपको करना है। कोई भी योगा करने के पहले आप योगाचार्य, डॉक्टरों से संपर्क करें, इसके बाद कोई भी योगा करें। क्योंकि हम विदेशों में जाते हैं, योग का हम विरोध करते हैं। टीवी के माध्यम से लोग योग करते हैं, पूरे पब्लिक को कभी नहीं बताया गया कि योगा किन व्यक्ति को कौन कौन से योगा करना चाहिए, किसी ने नहीं बताया। आज हम बताएंगे। पूरी पब्लिक भरी हुई स्टेडियम से, वहाँ पे बताया जा रहा है कि योगा करें। बहुत से लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कई लोगों के घुटने, लीगामेंट टूट गया है। भारत के अंदर बहुत लोगों के कमर टेढ़ी हो गई है। तो इन सब से बचने के लिए योगा करने का तरीका 5 वर्ष की आयु में योगा सीखा जाता है, बुढ़ापे में नहीं सीखा जाता। ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया, बताना चाहिए। इसलिए हमारा आयुर्वेद और योगा बदनाम है। विदेशी लोग बोलते हैं भारत को कि भारत चीटर है। आज हम सिद्ध कर देंगे दुनिया में कि आयुर्वेद बहुत ही अच्छा लाभदायक है, आयुर्वेद बहुत ही अच्छा औषधि है भारत की। आज हम पूरे भारत में आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, योगा का प्रचार कर रहे हैं, मेडिटेशन का प्रचार कर रहे हैं।
तो मित्रों, योगा करने के पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद योगा करें। योगा से बहुत लाभ है। योगा से बहुत सारी बीमारियां से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ योगा बताए, विदेशों में जा कर के सिखाया, तो उनको बताया कि आपको इतनी उम्र में करना है। उन्होंने क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों, बचपन में क्यों? हमने कहा हमारे रामायण में, शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे रामचंद्र जी गुरु आश्रम में बचपन में योगा सीखने गए थे, बुढ़ापे में नहीं गए थे। इसलिए हम शास्त्रों पर चल रहे हैं, उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। आज हमको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम जब 7 साल की उम्र में अमरकंटक गए थे, तो उस समय हम 7 साल के थे। उस समय हमने योगा सीखा, मेडिटेशन किया। तो आज हमें कोई भी योगा कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर का मूवमेंट ढल चुका है। इसलिए कभी भी योगा करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ाएं। 5 वर्ष की आयु में योगा जरूर सिखाएं। हम तो कहते हैं छिंदवाड़ा वासियों को कि आपके बच्चे 5 साल के होते हैं, योगा क्लास जरूर सिखाएं या खुद सिखाएं, प्रेरित करें। हमें विश्वास है कि छिंदवाड़ा जिला में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। चलिए आज हम बताते हैं, आज का समय को देखते हुए, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा। तो इस मजबूरी के चलते हुए कई लोगों का सर्वाइकल का दर्द, गर्दन अकड़ जाती है, लोग फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं। आज उस पर हम विशेष औषधि का उपचार और नियम बताएंगे। जो व्यक्ति कुर्सी में बैठा रहेगा, स्वाभाविक है कि मोटा हो जाएगा। ज़रा सोचें समझें कि आप क्या कर रहे हैं। कंप्यूटर में बैठने के पहले आपने कितना खाना खाया? गलत है, क्योंकि 2 रोटी खा के किसान 5 किलोमीटर पैदल चलता था। 2 रोटी, आम का अचार और प्याज से तोड़ के खाता था, और 5 किलोमीटर चलने के बाद किसान फिट रहता था। आज हम खाने पर निरंतर नहीं रख रहे हैं। एक टुकड़ा बिस्कुट खा लिया, एक काजू खा लिया। आपने पेट को क्या आपने डस्टबिन समझ लिया है? हर चीज़ का नियम होता है। अगर सही नियम पे आप चलेंगे तो इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। सर्वाइकल भी नहीं होगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। कई लोग कंप्यूटर में बैठे बैठे कमर में दर्द और वजन बढ़ जाता है। एकदम सरल उपाय। आपको खाने का नियम, जो कंप्यूटर में लगातार बैठ रहे हैं उनको तली हुई चीज़ बहुत कम खाना है, और खाना कम खाना है, क्योंकि आप चल नहीं रहे। क्योंकि 2 रोटी में 5 किलोमीटर चलना ज़रूरी है, तो खाना कम खाएं। क्योंकि आपने खाना खाया, बैठे रहेंगे, एसिडिटी, गैस, कब्जियत बनना शुरू हो जाएगा। तो तेल की चीज़ें कम खाना है। खाना के पहले आपको सलाद खाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बैठना ज़्यादा है कंप्यूटर में, इसलिए सलाद पहले खाएं। इसके बाद 1 घंटे के बाद आप खाना खाएं, मीडियम खाना खाएं, हल्का खाना खाएं। आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सर्वाइकल आपने देखा होगा, गर्दन अकड़ जाती है। एकदम सरल उपाय बता देते हैं हम आपको। कभी भी आपके गर्दन ना अकड़ेगी, ना सर्वाइकल होगा। सरसों का तेल 100 ग्राम लेना है, अजवाइन 50 ग्राम, लहसुन कुचल के पीस के 50 ग्राम, तीनों को पकाना है सरसों के तेल में। जब तीनों पक जाए उसको छान लेना है। तो रात्रि में आपको तेल लगाना है। 1 महीने में सर्वाइकल का दर्द ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर में ज़्यादा समय जब बैठते हैं तो वज्रासन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वज्रासन किया, हमें लगता है कि आपका सर्वाइकल का दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वज्रासन में बैठते हैं तो सर्वाइकल के 2 नस रहती हैं जो बहुत डेंजर होती है। सर्वाइकल की जो नसें खिंचती हैं उसमें 100% आपको लाभ मिलेगा। वज्रासन में कुछ समय तक बैठें। अगर पैर दर्द होते हैं सीधा कर लें, फिर बैठें। आप कंप्यूटर चलाएं, कुछ भी करें। वज्रासन से आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। वजन का बढ़ना रुक सकता है, सर्वाइकल का दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। और पद्मासन जब आप सुबह के टाइम करते हैं तो पद्मासन से क्या क्या लाभ हैं? शरीर में घातक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और ये बीमारियां छुटकारा पाने के लिए हमने कुछ उपाय बताए हैं, ज़रूर करें। आयुर्वेद में बहुत ही दम है। जैसे
आजकल हमने देखा है मजबूरी है कंप्यूटर मोबाइल को देखना। छोटे छोटे बच्चों के आँखों में चश्मा लग जा रहा है। हमारा भी चश्मा लगा था। जब चश्मा लग गया तो हमने सोचा बच्चों को कैसे बताएं, लोगों को कैसे बताएं। तो पहले हमने अपना चश्मा उतारा। एकदम सरल उपाय। हमने क्या किया, कच्चा पपीता को छीला, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको उबाला। उबालने के बाद 1 चम्मच घी डाला कढ़ाई में, जीरा डाला, हरी मिर्च डाला, उस पपीता को तल के हमने खाया। हमने 1 साल तक लगातार खाया। हमारा आँखों का चश्मा निकल गया। कच्चा पपीता में बहुत ही पावर है, विटामिन डी, विटामिन ए, बहुत सारे गुण उपलब्ध हैं उसमें। और इसके अलावा और एक सरल उपाय है, जो बासा थूक होता है, जैसे आप उठते हैं सुबह, लेकिन 4 बजे सुबह याद रखना पड़ेगा। सुबह 4 बजे का बासा थूक लार दोनों आँखों में लगाना है और 1 घंटे तक रहने दें। कुछ दिनों तक करने पर आपका आँखों का चश्मा निकल जाएगा, जैसे हमारा निकल गया। आज भी हमें चश्मा नहीं लग रहा है। दूसरा, दांतों से लोग बहुत परेशान हैं। किसी को पायरिया हो जाता है, कम से कम 2 मीटर तक बदबू आती है, लोग परेशान होते हैं। यदि आपको उस चीज़ से छुटकारा पाना है और आपको ठीक होना है, तो आसपास लगा हुआ औषधि का नाम हम बता देते हैं। उस औषधि का नाम है चिरचिरा, अपामार, अद्दाझारा, कई नामों से लोग जानते हैं। उसको आपको उखाड़ना है, उसको जड़ को पीस करके महीन बना लें, पीस करके डेली उसका मंजन करें और 2 मिनट तक मंजन करने के बाद रहने दें और कुनकुने पानी से धो डालें। 100% पायरिया से छुटकारा। दांतों से खून आना बंद, दांत अगर हिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। मसूड़े में सूजन रहती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं, हमारे हिंदू धर्म में देखा होगा एक त्यौहार आता है तीज। उस दिन पूरे भारत में महिलाएं राम दतून का मंजन करते हैं, ब्रुश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी मुंह से बदबू आएगी तो पति दूर हट जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है पति पत्नी एकजुट होकर कैसे रहें, जोड़ा सलामत रहे, जोड़ा सुरक्षित रहे। इसलिए हमारे पूर्वज वेदाचार्यों ने राम दतून का निर्माण किया कि राम दतून करने से 1 साल तक महिलाओं के दांत खराब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा महिलाओं में, स्त्रियों में पायरिया की शिकायत बहुत कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राम दतून करने से 1 साल तक मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांतों के समस्त रोगों से छुटकारा। इसलिए राम दतून का उपयोग करें और अद्दाझारा, चिरचिरा, अपामार्ग की दतून करें। दांतों के समस्त रोगों से छुटकारा जरूर मिलेगा। इस समय पेट की समस्याओं से बहुत जूझ रहे हैं लोग भारत के। पेट में गैस, एसिडिटी, लेटरिन में 2-2 घंटा बैठे रहना, लेटरिन नहीं आती। एकदम सरल उपाय बता देते हैं। 100 ग्राम आंवला, 50 ग्राम हर और 50 ग्राम बहेरा, तीनों को पीस करके सुबह 5 बजे 1 चम्मच कुनकुना पानी से अगर खाते हैं तो आपको एसिडिटी, गैस, कब्जियत से छुटकारा मिलेगा। और जो पेट गैस से फूल जाता है, बहुत से ऐसे लोग हैं खाना खाएं न भी खाएं तो भी पेट फूला रहता है, तो इस औषधि से आपको छुटकारा मिलेगा।